एमएससी जूलॉजी वर्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंड आई एम हेयर विद द अनदर वीडियो ऑफ एंटोमोलॉजी जिसका टॉपिक है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के कितने टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इंसेक्ट जो होता है उसमें जो माउथ पार्ट्स पाया जाता है उसमें फॉलोइंग उसके टाइप्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे लेब्रम, मैंडिबल, एपिफेरिंग्स, मैग्जिली, हाइपोफेरिंग्स एंड लेबियम। तो ये जो 6 टाइप का हमने डिवाइडेशन देखा है, इसमें हम एक एक की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके नंबर के बारे में जानेंगे कि इसका नंबर क्या होता है, साथ में इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसका फंक्शन क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है लेब्रम। लेब्रम का टोटल नंबर कितना होता है? सिंगल, या तो कह लीजिए सिंगल होता है या कह लीजिए 1 होता है। और इसका मूवमेंट कि इंसेक्ट में जो लेब्रम होता है वो मूवमेंट किस टाइप से करता है, तो एक तो होता है लेटरल मूवमेंट कि जैसे ये लेफ्ट राइट मूवमेंट हो गई तो वो इसमें नहीं पाया जाता है। एक होता है स्लाइटली अप डाउन मूवमेंट। अप डाउन मूवमेंट इस तरीके से अप और डाउन मूवमेंट होता है, लेकिन ये स्लाइट का मतलब कि हल्की अप डाउन मूवमेंट ये शो करता है। ये लेब्रम की एक स्ट्रक्चर हो गई है। लेब्रम की स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये नोच पाई जा रही है। यहाँ पे नोच का मतलब है कि एक सेप्टम सा इस टाइप से पाया जाता है, जो कि इसको पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, नीचे से कुछ पार्ट तक ये जुड़ा हुआ होता है। अगला पार्ट हो गया मैंडिबल। मैंडिबल का जो टोटल नंबर होता है वो टोटल नंबर 2 हो सकता है, तो या तो आप कह सकते हैं 2 इन नंबर, या आप कह सकते हैं 1 पेयर, तो 1 पेयर में 2 हो गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन बाइटिंग एंड च्विंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। जो बाइटिंग एंड च्विंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग का मतलब काट के खाने वाले, च्विंग यानी चबाने वाले, तो इस टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनमें मैंडिबल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। इट इज़ ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर का मतलब है कि ये इस तरीके का एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होगी, जिसमें आउटर एज जो होगा वो पॉइंटेड होगा, इनर एज जो होगा इस पे स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, और जो स्पाइंस होंगे उनकी हेल्प से जो बाइटिंग होगा, फूड का बाइटिंग जो होगा वो किया जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा मैंडिबल अटैच्ड विद जेनु। तो मैंडिबल जो होता है वो बेसल पार्ट जो होता है, बेसल पार्ट की साइड में जेनु के साथ में ये अटैच रहता है। मैंडिबल में मूवमेंट किस टाइप की होती है? तो मैंडिबल में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, जो अप डाउन मूवमेंट होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें लेटरल मूवमेंट जो होती है वो लेटरल मूवमेंट पाई जाती है। और ये जो लेटरल मूवमेंट होती है, ये लेटरल मूवमेंट सीजर लाइक मूवमेंट होती है। जैसे कैंची होती है सीजर, तो सीजर जो होती है, सीजर में ये वाला हिस्सा अंदर आएगा, ये वाला हिस्सा अंदर आएगा, और फिर ये दोनों हिस्से बाहर की ओर मूवमेंट करेंगे। तो जो लेटरल मूवमेंट होती है वो लेटरल मूवमेंट सीजर टाइप से होती है। तो अगर सीजर टाइप से होगी तो सीजर टाइप के मूवमेंट को हेल्प करने के लिए 2 मसल्स भी इसका सपोर्ट करेंगे, जैसे एबडक्टर मसल हो गई और दूसरा एडेक्टर मसल हो गई। एबडक्टर मसल जो होती है ये अवे फ्रॉम बॉडी, यानी जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी से दूर की ओर जो मूवमेंट होगी उसमें एबडक्टर मसल हेल्प करेगी। बॉडी की ओर आने में कौन सी मसल हेल्प करेगी? एडेक्टर मसल हेल्प करेगी। ये अंदर की ओर मूवमेंट, ये बाहर की ओर मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे ये आउटर एज हो गई है, आउटर एज पॉइंटेड होती है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड है। ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये इनर एज है। इनर एज में एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये इन तीनों को मिला दो तो ऐसा लगता है जैसे एक ट्राइंगुलर शेप हो गई। और ये जो इनर एज हुआ, इनर एज पे इस तरीके से स्पाइंस पाए जाते हैं। ये जो स्पाइंस होते हैं ये फूड की बाइटिंग में हेल्प करते हैं, उसको काटने में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंडिबल की स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिफेरिंग्स। एपिफेरिंग्स का नंबर देख लीजिए, सिंगल होता है। ओरिजिन फ्रॉम द सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होगी, बकल कैविटी की जो सरफेस होगी, ये जो सरफेस है, सरफेस पे एपिफेरिंग्स जो होगा वो उससे अटैच होगा। वेंट्रली अटैच्ड विद लेब्रम, और ये वेंट्रल साइड से किसके साथ में अटैच होता है? लेब्रम के साथ में अटैच होता है। छोटी सी एक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। इट इज़ गस्टेटरी स्ट्रक्चर विच हैज़ गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये एक गस्टेटरी स्ट्रक्चर है, यानी स्वाद ग्रहण करने वाली संरचना है। और स्वाद ग्रहण करने वाली संरचना क्यों है? क्योंकि इस पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाती हैं, यानी स्वाद को
ग्रहण करने वाली स्वादग्राही जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस पे पाए जाते हैं, इस वजह से ये गस्टेटरी स्ट्रक्चर मानी जाती है। अगला पार्ट देख लीजिए, मैग्जिली। मैग्जिली का नंबर 2 होता है, यानी कि ये एक पेयर में होगी। मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल को फर्स्ट जा के रूप में कंसिडर किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्जिली जो होती है, मैग्जिली कंसिडर्ड एज सेकंड जॉ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट जॉ और सेकंड जॉ कौन कौन सा होता है। दिस स्ट्रक्चर कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकता है कि क्या फंक्शन होता है। जैसे बाइटिंग टाइप का होगा तो इसमें अलग टाइप का मॉडिफिकेशन मिलेगा, च्युइंग टाइप का होगा माउथ पार्ट तो इसमें अलग टाइप का फंक्शंस, अलग टाइप का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा काम होगा वैसा ही इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। इट हेल्प इन इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, तो ये फूड मटेरियल को इनगल्फ करने के काम आता है। अब इनगल्फिंग क्या होती है, जैसे फूड को पकड़ के और मुख की ओर लेकर आने का काम जैसे होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, हाथ से खाना पकड़ के उसको मुंह के अंदर उसको धकेलते हैं, मुंह में रखते हैं, तो इस तरीके का काम जो होता है ये मैग्जिली के द्वारा किया जाता है। इन इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, तो इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे देख लीजिए, पहला पार्ट जो है वो कार्डो हो गया, दूसरा पार्ट स्टिपेज हो गया, तीसरा लेसिनिया हो गया। लेसिनिया के साथ में ये पेल्पीफेरा जुड़ा होता है, स्टिपेज के साथ में इस जो पेल्पीफेरा है, पेल्पीफेरा से आगे फर्दर इसके 2 पार्ट जुड़े होते हैं, पहला है गैलिया, दूसरा है मैग्जिलरी पल्प। मैग्जिलरी पल्प 5 सेगमेंटेड होता है, 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। और जो गैलिया होता है ये आउटर लोब होता है, बाहर की ओर निकला हुआ लोब है ये। लेसिनिया जो होता है ये इनर लोब है, ये वाला अंदर की ओर। स्टीपीज जो होती है सिंगल सेगमेंटेड होती है, कार्डो जो है ये भी सिंगल सेगमेंटेड होती है। तो ये इसकी मैग्जिली की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स का नंबर सिंगल। दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल स्ट्रक्चर, और स्मॉल भी कैसे, टंग लाइक, जीभ के जैसी एक छोटी संरचना होती है। इट इज अटैच्ड विद वेंट्रल सरफेस ऑफ बकल कैविटी, तो ये बकल कैविटी की वेंट्रल सरफेस के साथ में जुड़ी रहती है। तो अब 2 स्ट्रक्चर जो होती हैं वो बकल कैविटी से जुड़ी रहती हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये आपको एक बकल कैविटी दिख रही है। तो बकल कैविटी का एक बेसिक सा डायग्राम बना के जिसमें ये फ्लोर है, जो नीचे का भाग है, वो दिखाया गया है कि ये हाइपोफेरिंग्स इसके साथ में जुड़ा हुआ था नीचे वाले पार्ट के साथ में, और जो छत होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इससे एपीफेरिंग्स जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है। और जो हाइपोफेरिंग्स होता है, ये हाइपोफेरिंग्स कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। इस तरीके से ये जीभ के जैसी संरचना यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट है लेबियम। लेबियम सिंगल स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल स्ट्रक्चर है लेकिन किन के फ्यूजन से बनती है, ये 2 छोटी छोटी स्ट्रक्चर के फ्यूजन से बनती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर डेवलपमेंट से पहले देखें तो इनका नंबर 2 हो जाता है, अगर डेवलपमेंट के बाद देखें तो इनका नंबर 1 हो जाता है। कैसे, क्योंकि फ्यूजन हो जाता है, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, डेवलपमेंट के बाद में दोनों फ्यूज होके बना लेती हैं एक स्ट्रक्चर। तो इसलिए डेवलपमेंट के बाद में 1 है, डेवलपमेंट से पहले कितनी है, इनका नंबर 2 है। क्लेफ्ट कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप, तो जब ये जुड़ जाता है तो इन दोनों के बीच में क्लेफ्ट, ये दरार, एक सेप्टम जो होता है, ये आसानी से देखा जा सकता है, बट वो माइक्रोस्कोप लगा के आपको देखना पड़ेगा। और ये जो होता है इसमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है लेबियम में। देखिए किस तरीके से बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो इस तरीके से इसमें ये बायलैटरल सिमेट्री जो होती है ये पाई जाती है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेबियम का डायग्राम है। लेबियम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, देखिए सबसे ऊपर की ओर, जो ये चित्र में सबसे ऊपर है, लेकिन इंसेक्ट में ये सबसे बेसल पार्ट होता है, और बेसल पार्ट जो होगा ये सबमेंटम हो गया। इसके बाद इससे ऊपर मेंटम हो गया, और सबसे ऊपर एक लॉन्ग लीफ लाइक, पत्ती के जैसी संरचना, पत्ती समान संरचना होती है, लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे प्री मेंटम कहते हैं। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो इस तरीके से यहाँ तक ये बनाई गई है, ये प्री मेंटम है। और जो प्री मेंटम होता है उसके साथ में 2 छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे पैराग्लोसा हो गया और ग्लोसा हो गया। पैराग्लोसा जो पेरीफेरी पे पाया जाए, पैराग्लोसा जो नियर सूचर, सूचर के पास में, यानी ये जो बीच में ये वाला जो भाग है ये सूचर हो गया, और जो सूचर के पास में पाया जाए ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया ग्लोसा हो गया। इसके बाद दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में लेटरल पल्प पाया जाता है, और लेटरल पल्प ना कह करके इसको आप लेबियल पल्प भी कह सकते हैं, और दोनों साइड में ये जो होगा ये प्रेजेंट होगा। और ये स्ट्रक्चर किसके, लेबियम। तो इस तरीके से इंसेक्ट
जो होता है इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, ये हमने कंप्लीट पढ़ा है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हाजिर होंगे एंटोमोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ में, और साथ ही में आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। यदि आपको एंटोमोलॉजी में किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, उसमें आप अपना टॉपिक बताइए। आपको किसी सब्जेक्ट का कोई PDF नहीं मिल रहा है, आपको कोई टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। MSc जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी PDF, कोई भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू।